अस्सलाम वालेकुम। सेट न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकवी और मैं हूं गजल अशरफ अवान। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। तीर निशाने पर लगेगा या घूमेगा बल्ला, तराजू अपना तवाजुन बरकरार रख पाएगा या नहीं। कराची और हैदराबाद के मेयर्स का ताज किसके सर पर सजेगा? कहीं गहमा गहमी उरूज पर तो कहीं वोटिंग सुस्त रवि का शिकार। जी हां, और कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शंस दंगल जारी है। जामशोरो, मटियारी, टंडू मोहम्मद खान, टंडुआला यार, दादू, ठट्ठा, सजावल बदीन में भी पोलिंग जारी है और वोट डालने के लिए 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी है और पतंग उड़ने से पहले ही कट गई। सिंध हुकूमत की तमाम कोशिशें रायगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत और इत्तेहादियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक। कराची डिवीजन के 7 अजला, वस्ती, शर्की, जनूबी, गरबी, किमाड़ी, कुरंगी, मलीर की 5 टाउन्स की 240 यूसीस के 984 वार्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। मजमूई तौर पर 17,862 उम्मीदवार एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं, जिनमें से 9,057 उम्मीदवारों का ताल्लुक कराची हैदराबाद में 2,551, दादू में 1,436, जामशोरो में 839, टंडू अलयार में 781, मटियारी में 715 और टंडू मोहम्मद खान में 452 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1,32,83,696 अफराद अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 8,706 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मर्दों के लिए 1,204 और खवातीन के लिए 1,170 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुश्तरका तौर पर 6,332 और 399 इम्प्रोवाइज पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कराची में वोटर्स की तादाद 84,05,475 है, जिनके लिए 4,990 पोलिंग स्टेशन, 3,415 हसास, 1,496 इंतहाई हसास और 79 नॉर्मल करार। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। हैदराबाद डिवीजन में 410 और ठट्टा डिवीजन में 310 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और 27 उम्मीदवारों का इंतकाल हो चुका है। पोलिंग के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स भी बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध से इंतखाबात की निगरानी कर रहे हैं। मरकजी कंट्रोल रूम नताइज आने तक दिन रात फाल रहेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी ने बैलेट बॉक्स की सील खोल दी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करते हुए PTI रहनुमा को नोटिस जारी कर दिया। शमीम नकवी का कहना है कि मेरे साथ अंदर भी पुलिस और दीगर लोग मौजूद थे। सुबह से ये मैं लेके घूम रहा हूँ एक प्लास, सारी सीलें जो हैं वो लूज़ हैं, इतनी लूज़ हैं कि बेचारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो दांतों से खींच रहे नहीं खींच रहे। जितना काम मैंने इससे करवा के उन्हीं से सील करवा रहा हूँ और उसके बाद कुछ सीलें इतनी ब्रिटल हो गई हैं कि वो टूट रही हैं। हम तो कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कमीशन के एक कमरे में 5 बूथ बनाए हुए, स्टाफ पूरा आया नहीं है, लेडीज़ स्टाफ ख़ास तौर पे नहीं है। दिस इलेक्शन टोटली अनप्रिपेयर्ड, वेरी बैड। वोट कौमी फरीजा है, हर हाल में निभाएंगे। कराची चनेसर टाउन UC8 में बुजुर्ग खातून वोट कास्ट करने पहुंच गई। 80 साल बुजुर्ग खातून अपना हक रायदही इस्तेमाल करने पहुंच गए। पाकिस्तान बनने के बाद जब भी इंतखाबात हुए वोट दिया। बुजुर्ग खातून की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि जब से पीपल्स पार्टी बनी तब से उन्हें उम्मीदवारों को वोट देती हैं। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मेला जारी है। वोटर्स का टर्न आउट क्या है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा सच TV अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा कैसा टर्न आउट है अब? जी देखिए, कराची में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी है। सुबह से ही वो है पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। मुख्तलिफ मकामात पे वक्त पे जो है वो पोलिंग शुरू हो गई तो कहीं पर ताख़ीर से शुरू हुई और वोटर्स भी आज काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं इस ज़िला ईस्ट के अंदर मौजूद हूँ। ज़िला ईस्ट के मुख्तलिफ स्कूल्स का जब मैंने दौरा किया है, वहाँ की रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ पर पता लगा है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, पोलिंग स्टेशन जो स्कूल्स में बनाए गए हैं, वहाँ पर वोटर लिस्ट जो है वो गलत लगा दी गई है, जिसकी वजह से वोटर्स को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं टर्नआउट की तो सुबह जो है वो बिल्कुल ही टर्नआउट नहीं था और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो अब जो है वो टर्नआउट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। आप ऐसे समझ लें कि 10 से 15% का जो टर्नआउट है
वो हुआ है इस वक्त। और मुख्तलिफ जो ईस्ट के एक दो यूसीज के अंदर जो है वो कहीं कशीदगी भी देखने आई है, लेकिन पुलिस ने जो है वो कंट्रोल जो कर लिया है। ताहम अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो पुलिस के जवान, रेंजर्स और FC के जवान जो है वो मौजूद हैं। पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो कि बिना किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अता हुसैन। वोट कास्ट करना है कौमी जिम्मेदारी, पटेलपाड़ा पर बुजुर्ग शहरी वोट डालने पहुंच गए। वोट कास्ट करना कौमी जिम्मेदारी है, कराची पटेलपाड़ा पर बुजुर्ग शहरी वोट डालने पहुंच गए। कराची का सियासी पारा हाई, नामालूम अफराद की भी एंट्री। सऊदाबाद और मरीर में सियासी जमात के साथ कैंप्स चला दिए गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौका पर पहुंची, ताहम मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत आग को बुझाया गया है। कराची गुलबर्ग टाउन की UC2 मेट्रोपॉलिटन स्कूल मैदान जंग बन गया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए। कारकुनान में बैलेट बॉक्स भी तोड़े गए। पुलिस हाथ पर हाथ धरे देखती रह गई और कारकुनान ने तमाम पोलिंग एजेंट्स को भी मारा। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बल्दियाती इंतखाबात का मेला, पोलिंग का अमल जारी है। MQM पाकिस्तान नाराज है, जिसकी वजह से जिला बस्ती के लोग सुस्त रवि का शिकार हैं। वोटर्स का टर्न आउट कम है। बज़ाहिर 3 सियासी जमातों में सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। इस हवाले से बात करते हैं शाहिद अजाज से। शाहिद, बताएगा कौन सी 3 जमातें हैं जिनमें सख्त मुकाबला है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करते हैं, जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे जो है गर्मा गर्मी का आलम भी नज़र आता है, जिसमें बात की जाती है। MQM ने जो है बायकाट का ऐलान तो किया, लेकिन दूसरी जानिब जो है कराची के जो 7 ज़िले हैं वहाँ पर बात की जा रही है कि इस वक्त जो है पोलिंग का जो है अमल जो है इस वक्त सुस्त रवि का शिकार बताया जाता है। कहाँ गर्मा गर्मी भी नज़र आ रही है, कहीं ज़िलों के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो है मंगो पीर है, जहाँ पर बॉक्स भी तोड़े जा रहे हैं। सियासी जमातों की जानिब से जो लड़ाई झगड़े भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जगह पर नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त जो है 3 सियासी जमातें हैं जो इस वक्त जो है खड़ी भी सामने मुकाबले में नजर आ रही हैं। MQM के बायकाट के ऐलान के बाद जो है 3 सियासी जमातें थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो है बात ये सामने आती है कि अजीजाबाद का जो इलाका है जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो टर्न ओवर है वो इस वक्त बहुत कम नजर आता है, जिसमें से 10 से 12 वोट कास्ट अब तक हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है अभी भी टर्न आउट नजर नहीं आ रहा है। कराची के लोग जो है इस वक्त अभी भी नजर नहीं आ रहे निकलते हुए, जो खास तौर पे जो वोट कास्ट कर सकें। ज़िला के अंदर बात की जा रही है, तमाम चीज़ें सामने तो आती हैं, लेकिन इस वक्त जो है ज़िला के अंदर जो है लोग अपने घरों से नहीं निकले। छुट्टी का रोज़ भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग घरों से निकलते हुए नज़र नहीं आ रही है। ख़ास तौर पर जो है कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ पर जो है गर्मा गर्मी का नज़र भी आती है, लेकिन पुलिस के कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स एहलकार जो तैनात तो है, लेकिन इसके बावजूद जो है सियासी जमात के जो कारकुनान हैं आमने सामने खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो है टाइम बहुत कम रह चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक पोलिंग स्टेशनों के अंदर रश नज़र नहीं आता, जो हमेशा रश नज़र आता था, लेकिन वो इस वक्त जो है बल्दियाती इलेक्शन में रश नज़र नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, डट के खड़ी हुई नज़र आती है। उनका यही कहना है कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी लड़ती हुई नज़र तो आ रही है। लेकिन पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बायकाट के बाद जो है अब तक कोई भी लाएअमली सामने नहीं आई, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो उनके यही कहना था कि हम अब आराम करेंगे, उसके बाद फैसले करेंगे। ताहाल अभी तक MQM पाकिस्तान की जानिब से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई, ना तो कोई ऐलान नज़र आया। इस वक्त जो है अभी भी पोलिंग अमल तो जारी है, लेकिन अभी बात सामने ये आ रही है कि कौन किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है। गर्मा गर्मी नजर आ रही है, लेकिन पोलिंग स्टेशन इस वक्त जो है खाली। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज।
तहरीक इंसाफ ने पोलिंग का वक्त 2 घंटे बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा पूरे कराची में पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ। अली जैदी कहते हैं कि हमने 2008 में इलेक्शन का बायकॉट किया था, उस वक्त हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े थे। नवाज शरीफ पलटी खा गए थे। MQM पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए बोले मजबूर और मुनाफिक कौमी मूवमेंट न कल सच बोल रही थी न आज। उनके जल्दी मिलने से हमारा सियासी फायदा है। कराची में हमारा मुकाबला सिर्फ धांधली से है। दरख्वास्त कर रहे हैं, बल्कि डिमांड कर रहे हैं कराची वालों की तरफ से कि क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि सुबह क्या हो रहा है, तो अब हम डिमांड कर रहे हैं कि जी इलेक्शन का जो पोलिंग का टाइम है वो 5 बजे की बजाय 7 बजे तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि कराची में लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने का मौका पूरा मिले। इलेक्शन का जो बायकॉट है वो हमने नहीं किया था, सब ने किया था, क्योंकि हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े थे। और यानी कि उस वक्त नवाज शरीफ ने भी साइन किया, जमात इस्लामी ने भी किया, पीपल्स पार्टी, सब कहते थे। आखिर में नवाज शरीफ पलटी खा गया। नफीस हमने इनको मौका दिया था कि ये अपनी नफासत दिखा सकें, लेकिन नफासत का लिबादा थोड़े दिन उड़ के इन्होंने फिर नफासत की जो अपोजिट वाली चीज़ होती है वही वापस उन्होंने कर दिया, दिखा दिया। सारे आपस में मिलकर मुनाफिक कौमी मूवमेंट एक दूसरे को मुनाफिक और चोर कहते थे और पता नहीं क्या क्या रॉ एजेंट और फला फला, वो आपस में आप दोबारा मिल गए। मैं पहले भी कहता रहा कि जल्दी जल्दी से मिलो, जल्दी मिलो, जल्दी मिलो, हमारा फ़ायदा होगा। वो बड़ा अच्छा हुआ जी, मिल के इनका हो गया। असल में मुकाबला हमारा कराची में है ही किसी से नहीं, सिर्फ रिगिंग से मुकाबला है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के वक्त में इजाफे की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पोलिंग का वक्त 5 बजे तक ही होगा, कोई इजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इजाफी वक्त उन्हीं मकामात पर दिया जाएगा जहां पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ। पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात के दौरान धांधली का मामला। गुलबर्ग टाउन पोलिंग स्टेशन में नामालूम अफराद दाखिल। नामालूम अफराद ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। वाक़े से मुतालिक CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। CCTV फुटेज की मदद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा कहा गया है पुलिस की जानिब से। और कराची के सफूरा टाउन में पोलिंग स्टेशन मैदान जंग में तब्दील हो गया। UC3 सचल घोट वार्ड 1 डिग्री कॉलेज शाहनवाज शहर घोट में धांधली की कोशिशों पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए। हाथापाई भी की और ड्यूटी पर तैनात पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कराची के इलाके मेट्रोविल में PTI का पोलिंग एजेंट खवातीन के पोलिंग बूथ में पकड़ा गया। खैबर इस्लामिया स्कूल मेट्रोविल साइड UC8 कराची का पोलिंग एजेंट खवातीन को सरेआम धमकियां दे रहा था। खवातीन के शोर बचाने पर एजेंट बाहर निकल गया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची जिला मलीर में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इस डिस्ट्रिक्ट की मजमूई सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा कैसा टर्न आउट है और क्या सूरत हाल है? हाँ देखिए जी, कराची में जो 7 अजला हैं उनमें जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो उसका अमल जारी है, वोटिंग का अमल जारी है। ये सुबह 8 बजे के वक्त जो है ये शुरू हुआ था और मुसलसल जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं सुस्त रवि से जो है पोलिंग का अमल जो है वो देखा गया है ज़्यादातर कराची के इलाकों के अंदर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर। डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो है ये आंसू गोट है, उसका पोलिंग स्टेशन है 42 UC2 और पोलिंग स्टेशन नंबर 42। यहाँ पर अभी तक सुबह से अभी तक तकरीबन जो है खवातीन के 12 वोट कास्ट किए गए हैं, जबकि मर्दों के 54 वोट जो हैं यहाँ से कास्ट हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोटिंग का जो अमल है, शहरियों की जो दिलचस्पी है इंतहाई कम दिखाई दे रही है वोट डालने के उसकी वोट डालने की तरफ। और यहाँ पर जो है सख्त जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल इस वक्त यहाँ पर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत पुलिस की जो है भारी नफरी जो है वो तैनात है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना।
सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में टंडो बांगो की यूनियन काउंसिल 37 मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर पर तसादुम के दौरान पोलिंग एजेंट्स पर डंडे बरसा दिए गए। अब्दुल कादिर को तशद्दुद के बाद पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। पोलिंग एजेंट ने इल्जाम आयद किया कि मुझ पर पीपल्स पार्टी के अफराद ने तशद्दुद करके पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया। हैदराबाद में भी बल्दियाती इलेक्शंस का मुआरका जारी है। पोलिंग खत्म होने में तकरीबन 2 घंटे से कम वक्त रह गया। टर्नआउट कितना है, वोटर्स की क्या दिलचस्पी है, मजीद जानते हैं कासिमाबाद में मौजूद डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह से। जी कलीम, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासिमाबाद के एक पोलिंग स्टेशन पर। ये वही पोलिंग स्टेशन है जहाँ GDA की जानब से धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया गया था और कुछ तलख कलामी के वाक़े भी पेश आया। ताहम अब यहाँ सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और शहरी अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं शहर की मजमूई सूरत हाल की बात करूँ तो ज़िला इंतज़ामिया व पुलिस की जानब से भरपूर इंतजाम किए गए हैं। ताहम शहर में छुट्टी और इलेक्शन के सब शाहराहों पर भी सन्नाटा है, जबकि पोलिंग का अमल ख़त्म होने में सिर्फ 2 घंटे ही बाकी हैं। इसके बावजूद शहरी इलाकों में कई वोटर का रश नहीं, जबकि होसड़ी के 1-2 यूसीज पर वोटर की कतारें नज़र आई हैं। कम टर्नआउट के बावजूद क्या पीपल्स पार्टी मेयर लाने के लिए अपना मतलूबा मजीद 50 सीटें निकाल सकेगी या नहीं, ये फैसला आने में बस चंद ही घंटे बाकी हैं। जी, हैदराबाद में वोटिंग टर्नआउट में उसरी का इलाका बाजी ले गया। उसरी की UC 95 और 97 पर वोटर्स की कतारें लग गईं। खवातीन और मर्दों का जोश और खरोश जिद्दी है। अवामी रश के बावजूद सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी है। DG रेंजर्स ने DIG साउथ ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा करके इंतखाबात के मौके किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर DG रेंजर्स को सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। बल्दियाती इंतखाबात के दिन ही इश्तिहारात क्यों चलाए? इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने सूबाई हुकूमत के चलने वाले इश्तिहारात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इश्तिहारात में मुख्तलिफ स्कीम्स का जिक्र किया गया। आज बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग का दिन है। इश्तिहारात का चलना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन सिंध ने कहा है कि इश्तिहारात को फौरी तौर पर नश्र होने से रोका जाए। वज़ीर आला के हवाले से बाकायदा हुकूमत सिंध की जानिब से जो इश्तिहार चलाए गए थे उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया। उनका ये कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के दिन ही इश्तिहारात क्यों चलाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सूबाई हुकूमत के चलने वाले इश्तिहारात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इश्तिहारात में मुख्तलिफ स्कीम्स का जिक्र किया गया। आज बल्दियाती इंतखाबात के पोलिंग का दिन है। इश्तिहारात का चलना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन सिंध ने कहा है कि इश्तिहारात को फौरी तौर पर नश्र होने से रोका जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग जारी है। इलेक्शन को कुल 38 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 34 शिकायत का अजाला कर दिया गया। 4 शिकायत के अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी है। दर्ज शिकायत ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और लड़ाई झगड़ों से मुतल्लिक है। सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात जारी। मरकजी सेक्रेटरिएट में कायम कंट्रोल रूम को शिकायत मिलने का सिलसिला भी जारी है। सज्जाद काज़मी से मजीद जानते हैं। जी सज्जाद। आज बिल्कुल सिंध के 16 ज़िला में मकामी हुकूमतों के क़याम से मुतालिक इंतखाबात जारी हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर कायम है इस्लामाबाद में, और यहाँ पर ये कल कायम हुआ था और ये जब तक तमाम के तमाम नतायज आते नहीं हैं उस वक्त तक ये काम जारी रखेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कुछ मनाज़र आपको दिखाएँ भी कि मुख्तलिफ यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ जो मीडियम से शिकायत मौसूल होती हैं उनके अजाले के लिए यहाँ पर इक़दाम किए जा रहे हैं और उनके अजाले के लिए हिदायत दी जाती हैं। यहाँ पर इससे कबल 3 मुख्तलिफ मेम्बरान जो हैं इलेक्शन कमीशन के उन्होंने भी दौरा किया और यहाँ पर निगरानी की और काफ़ी देर यहाँ पर वो बैठे भी रहे और इस हवाले से वो इंतजामात देखते भी रहे और इक़दाम जो है करने के हवाले से हिदायत भी देते रहे हैं। तकरीबन ये 1,32,00,000 से ज़ायद वोटर्स हैं जो कि अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए तकरीबन 8,706 पोलिंग स्टेशन जो हैं कायम किए गए हैं। और इस हवाले से अब तक ये बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 38 जो शिकायत मौसूल हुई हैं और जिनमें से 34 जो हैं उनका अजाला कर दिया गया, जबकि 4 ऐसे हैं जिन पर अभी कार्रवाई जारी है। उस हवाले से हिदायत दी जा रही हैं और वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें मुख्तलिफ नौइयत की जो शिकायत
हैं वहाँ से आई हैं, जिसमें तकरीब ये भी बताया जा रहा है कि मोस्टली ऐसी थी जहाँ पर लेट पोलिंग स्टेशन जो लेट वहाँ पर पोलिंग अमल का आगाज़ किया गया या फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़े की इतला थी। तो ये जब हमने जानने की कोशिश भी की तो यहाँ पर तर्जमान की तरफ से बताया जा रहा है कि ये वहाँ की प्रिजाइडिंग अफसरान ही तय करेंगे कि जहाँ पर लेट पोलिंग स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर उनमें एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इस वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो कमा देंगे। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैरपुर नाथन शाह के पोलिंग स्टेशन के अंदर बदनज़मी, 2 पुलिस एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। तल कलामी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बता रही हैं, खैरपुर नाथन शाह के पोलिंग स्टेशन के अंदर बदनज़मी हुई है, 2 पुलिस एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। तल कलामी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बता रहे हैं, ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, खैरपुर नाथन शाह के पोलिंग स्टेशन के अंदर बदनज़मी हुई है, 2 पुलिस एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था हुए, लड़ाई झगड़ी हुई और तल कलामी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खैरपुर नाथन शाह में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। देहात के पुलिस स्टेशन पर वोट टर्नआउट शहर से ज्यादा नजर आने लगा। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं रजब अली से। जी रजब, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल खैरपुर नाथन शाह में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के इलेक्शन जो वोटिंग जो अमल है वो जारी है। यहाँ पर हम एक देहात के पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं। देहात के पोलिंग स्टेशन की बात की जाए टर्नआउट की, तो यहाँ पर शहर से ज़्यादातर यहाँ जो वोटर दिखाई दे रहे हैं। टर्नआउट मुख्तलिफ जो शहर के जो पोलिंग स्टेशन से देहात की पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादातर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो देहात के गाँव के जो मुख्तलिफ वोटर हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं अपना यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर। दूसरी जानिब हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर पुलिस की भी देहात में भी पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। यहाँ पर जितने भी गांव के लोग हैं देहात के, वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। ये जो अमल है सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, ताहम ये 5 बजे तक शाम तक जो है जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया रजब अली। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तियाँ और लड़ाई झगड़े भी देखने को आए। कहीं मुदाखलत पर सियासी कारकुनान दस्तो गिरबा हुए तो कहीं अमले की नाहली से अवाम को अजियत उठाना पड़ी। डिस्ट्रिक्ट मलीर में यूसी 2 में पीपी रहनुमा सलमान मुराद ने पोलिंग स्टेशन में घुसने की कोशिश की। खिलाड़ियों ने भरपूर मज़ाहमत की। पोलिंग एजेंट्स के लाख मना करने के बावजूद सलमान मुराद दाखिल हो गए। यूं तू मैं हो गई और पुलिस को मुदाखलत करना पड़ गई। जिला वस्ती नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन यूसी 3 में नकाब पोश नामालूम अफराद पोलिंग स्टेशन में घुस गए और पोलिंग अमले और आरओ को हिरासा किया। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर आंसू घोट यूसी 2 में खिलाड़ी और मतवाले आमने सामने आ गए, जिस पर एसएसपी मलीर मौका पर पहुंच गए। माड़ीपुर टाउन में वाक़े मच्छर कॉलोनी की यूसी 6 के 4 पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग का अमल इंतखाबी उम्मीदवारों की मुदाखलत के बायस सुस्त रवि का शिकार हो गया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज करवा दी। जिला वस्ती गुलबर्ग टाउन यूसी 4 वजीर जहां स्कूल में पोलिंग अमला मौजूद था मगर डिब्बे गायब हो गए। अमले ने पुलिस पर इल्जाम लगा दिया। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। दादू के पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ जमातों के सपोर्टर्स अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। मजीद जानते हैं मीर शहदाद खान से। जी मीर शहदाद, बताइएगा। आज बिल्कुल सिंध भर में जो दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इस हवाले से जो सुबह 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस टाइम तो जो वोटिंग का सिलसिला था वो कम था। अभी एक खवातीन का सेंटर है, हम वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर वोटिंग का जो सिलसिला है वो थोड़ा बहुत सही नज़र आ रहा है। मजीद हमारे साथ एक खवातीन मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि वोटिंग का सिलसिला कैसे चल रहा है सेंटर में। जी बताइएगा, वोटिंग कैसे चल रहा है, टर्नआउट कैसे चल रहा है? जी ये जो वोटिंग का सिलसिला है वो सुबह से चल रहा है। मैं भी यहाँ पर वोट कास्ट करने आई हूँ। मैंने अभी ये देखें वोट कास्ट किया हुआ है। पर देखना ये है कि रिजल्ट किसके हक में आता है और इस दंगल की बात कौन ले जाता है। जी बहुत शुक्रिया मीर शहदाद खान। कराची के इलाके मलीर PS 90 UC 1 चौकंडी वार्ड 1 मास्टर अलाना हसन पैनोर गोट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में खुलम खुला धांधली होने लगी, कोई पूछने वाला नहीं। आपको बता रहे हैं कराची के इलाके मलीर PS 90 UC 1 चौकंडी वार्ड 1 मास्टर अलाना हसन गोट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में खुलम खुदा धांधली होने लगी है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। टंडोला यार के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद न होने के बराबर है। पोलिंग स्टेशन पर अमला वोटर्स की राह तकता रह गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अतीक उर रहमान से। जी अतीक, बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 19 में। सिंध के दिगर शहरों की तरह आज टंडोला यार में भी वोटिंग का सिलसिला जारी है। बात की जाए तो यहाँ पीपल्स पार्टी और राय हक पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ कैंडिडेट मौजूद है,
जी, बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर वोटिंग के लिए आने वाले जो हैं कि बहुत कम नज़र आ रहे हैं। बात की जाए तो यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पुलिस बहुत की शुक्रिया अतीकुर रहमान। बलदियाती इंतखाबात मटियारी में भी पोलिंग का अमल जारी है। बुजुर्ग खातून अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ अली से। जी आरिफ। जी मैं आपको बताता चलूं कि सिंध सूबे की तरह दूसरा मरहला इलेक्शन का आज जो जारी है, सुबह 8 बजे से इलेक्शन जो मटियारी में शुरू हो गया, शाम को 5 बजे ख़त्म होंगे। उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मटियारी, SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलक और उनके साथ हमरा DRO नवीद हैदर जो उन्होंने मुख्तलिफ इलेक्शन के जो जगह हैं उनके दौरा भी किया। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि हमने CCTV भी तैनात कर दी है और दूसरी जानब किसी नाखुशगवार वाक़े के लिए काफ़ी नफरी भी तैनात बहुत की गई। शुक्रिया आरिफ अली। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तमाम अजला के पुलिस अफसरान मैदान में आ गए। मुख्तलिफ अजला के SSP ने हल्कों के दौरे करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सिंध पुलिस का बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन कायम रखने का मिशन। SSP मलिर इरफान बहादुर ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट मलिर में 119 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया। जिला कोरंगी के पोलिंग स्टेशन पर SSP कोरंगी ने दौरे किए। उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया। SSP कोरंगी के मुताबिक जिला कोरंगी में 296 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। पुलिस के जवान सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर तैनात हैं। SSP सेंट्रल ने भी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। उनका कहना था जिला सेंट्रल में 236 हसास पोलिंग स्टेशन हैं। हमारे पास 1264 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 236 मोस्ट सेंसिटिव हैं और बाकी सेंसिटिव है, नॉर्मल कोई भी नहीं है। मोस्ट सेंसिटिव के ऊपर 8 की नफरी लगाई गई है, एक उनमें से NGO है और उसके अलावा जो सेंसिटिव है वहाँ पे 4 की नफरी लगाई गई है। SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी ने भी लाइन एरिया के पोलिंग स्टेशन के दौरे पर पहुंचे और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए पुलिस एहलकारों को हिदायत जारी की। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तख्ते लाहौर डोलते ही नई सियासी बसात बिछ गई। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली सरदारी के लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो की भी आज बनेंगे लाहौर के मेहमान। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज आसिफ अली सरदारी की मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। आपको बता रहे हैं कि तख्ते लाहौर डोलते ही नई सियासी बसात बिछ गई। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली सरदारी लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो भी आज बनेंगे लाहौर के मेहमान। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ की कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही। हमने 4 माह में 4 साल का काम किया, हमने तो एतमाद का वोट लिया। अब शहबाज शरीफ की बारी है। नून लीग को इबरतनाक शिकस्त होगी। नून लीग का वो हशर होना है जो पीपल्स पार्टी का हुआ था। ये इलेक्शन में मुंह छुपाते फिरेंगे। इमरान खान से मशवरा करके निगरान वज़ीर आला का नाम देंगे। नवाज शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे कि उन्हें अपनी नाकामी नजर आ रही है। और अब रुक करेंगे कोयटा को और आपको बताएं, कोयटा में गैस ने मौत बनकर पूरा खानदान उजाड़ दिया। गैस लीकेज के बायस धमाके से 6 अफराद लुकमा अजल बन गए। 5 बच्चे भी मौत की आगोश में जा सोए। आपको बता रहे हैं, कोयटा में गैस ने मौत बनकर पूरा खानदान उजाड़ दिया। गैस लीकेज के बायस धमाके से 6 अफराद लुकमा अजल बन गए। 5 बच्चे भी मौत की आगोश में जा सोए। मुनफरिद लहजे, मुनफरिद अंदाज के मालिक, उर्दू अदब के नामवर शायर मोहसिन नकवी शहीद को बिछड़े 27 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी का नाम और कलाम आज भी जबान सदेआम है। हवा का लम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। हम ऐसे खाक नशीं क्या लुभा सकेंगे उसे, वो अपना अक्स भी मीज़ाने ज़र में तोलता है। समातों में तपिश घुले न नजर को वक्फे अजाब कर, जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर। सच न्यूज से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।